नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अरुण क्रिएशन में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो लाडली बहना योजना है, जो कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा क्रियान्वित की जानी है, उसके आवेदन जो हैं वो कब से स्टार्ट होने हैं, उसमें आवेदन करने वाली जो महिलाएँ हैं उनकी आयु सीमा क्या होगी, आवेदन किस तरह का होगा और सारी जो विस्तार से जानकारियां हैं हम उसको आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली हर इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो इसके लिए जो है एक आदेश जो है जारी किया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो हम उस आदेश पे चलते हैं और आपको विस्तार से जानकारी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है एक आदेश आया हुआ है। ये आदेश है लाडली बहना योजना 2023 की संक्षिप्त पर अभिमत। ये देखिए, दीपाली रस्तोगी प्रमुख सचिव के द्वारा साइन किया हुआ आदेश है और इसमें जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की स्वीकृति हेतु ये आदेश बनाया गया है। तो इसमें जो महिलाएं हैं वो कौन कौन सी महिलाएं पात्र होंगी, उसके लिए ये देखिए योजना अंतर्गत पात्रता। तो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी ऐसी विवाहित महिला जिसमें विधवा भी हो सकती हैं, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला भी सम्मिलित हैं। ठीक है, जो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों, यानी कि कम से कम जो आयु है वो प्रत्येक महिला की 23 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। यदि उसके नीचे है तो फिर इस योजना का लाभ जो है उन महिलाओं को नहीं मिलेगा। और तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, और जो महिलाएं 60 वर्ष की आयु से कम हैं यानी कि 59 साल तक हैं, उनको जो है इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अब योजना के अंतर्गत अपात्रता क्या है, मतलब कौन कौन सी महिलाएं जो हैं अपात्र हैं इस योजना के लिए। तो मुख्य रूप से योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, या फिर आप आयकरदाता हों, या फिर शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी हों, सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हों, वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हों, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य हों, स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हों, संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, यानी कि आपके परिवार की कुल जो भूमि है वो 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो तो आप अपात्र हो जाएंगे। यदि 5 एकड़ से कम है तो आप पात्र रहेंगे। पंजीकृत 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर सहित, यानी कि ये आपके परिवार में ट्रैक्टर है और उस परिवार में ही महिला जुड़ी हुई है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अथवा महिला जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार के किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो तो ऐसी महिला योजना के अंतर्गत अपात्र होगी। ठीक है, यदि किसी भी महिला को जो परिवार में है, यदि भारत सरकार या फिर राज्य सरकार किसी के द्वारा भी किसी भी योजना में यदि 1000 से अधिक की राशि मिल रही है तो ऐसी महिलाएं क्या हो जाएंगी, इस योजना में अपात्र हो जाएंगी। अब योजना अंतर्गत सहायता क्या है, क्या सहायता मिलने वाली है इस योजना में। तो प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगा। यानी कि जिस भी महिला का खाता रहेगा उसे अपने खाते में आधार को लिंक कराना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आपको इस योजना का जो 1000 रुपये है वो नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए प्रत्येक महिला अपना अपना जो खाता है उसमें आधार कार्ड लिंक करवा ले और डीबीटी जो है उसको चालू करवा दे। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये बैंक के माध्यम से चालू किया जाता है, तो प्रत्येक महिला इसे चालू करवा लें। ठीक है, किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रुपये 1000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है तो उस महिला को रुपये 1000 तक राशि की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, यदि किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिमाह यदि 1000 से कम की राशि मिलती है
तो उसे 1000 रुपये तक की राशि जो है वो पूर्ण की जाएगी। अब क्रियान्वयन कैसे होगा इस योजना का? योजना अंतर्गत आवेदन भरे जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामों में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में या एक से अधिक स्थानों पर माइक्रो प्लान एवं आवश्यकता अनुसार कैंप लगाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है कैंप के माध्यम से इस योजना का रजिस्ट्रेशन जो है किया जाएगा। आवेदन ग्राम पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट कराया जाएगा। ठीक है, जो सचिव होंगे और जो हमारे वार्ड प्रभारी होंगे उनके द्वारा इस योजना का आवेदन जो है ऑनलाइन कराया जाएगा कैंप लगा करके, है ना। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा भी होगी। यानी कि आपको एक प्रपत्र भी दिया जाएगा जिसमें आप अपनी जानकारी भर करके और ग्राम पंचायत में जमा कर सकते हैं या सचिव महोदय या फिर वार्ड प्रभारी को जमा कर सकते हैं। ये जो प्रपत्र होगा ये ग्राम पंचायत में उपलब्ध होगा, वार्ड कार्यालय में, आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध होगा। ठीक है, जो प्रपत्र आपको भर के और जमा करना है। आवेदन पत्र भरने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो निःशुल्क होगी, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया एवं अनांतिम सूचियों का प्रकाशन, आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया तथा अंतिम सूची जारी किए जाने के संबंध में विस्तृत विवरण जो है परिशिष्ट का में उपलब्ध है। ठीक है, हितग्राही को राशि का भुगतान, पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान कर उनके आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता होना चाहिए। तो प्रत्येक महिला जो है अपना अपना यदि खाता नहीं खुला है तो उस खाते को खुलवा लें और साथ में उसमें आधार लिंक और डीबीटी जरूर ऑन करवा लें, चालू करवा लें। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में यदि आप आवेदन कर रहे हैं और आप महिला के नाम पे खाता नहीं है तो महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती से सूचित किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपके जो खाता है वो आधार से लिंक नहीं है या फिर आपका जो खाता है वो स्वयं का होना चाहिए। ठीक है, अपेक्षा होगी कि आवेदक का स्वयं का बैंक खाता आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड खुलवा लें। ठीक है, ये लिखा हुआ है आधार बैंक खाता जो है आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड खुलवा लें। इसके लिए जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। ठीक है, अब बजट जो है वो कितना हुआ है रिलीज, तो योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 23-24 में अनुमानित हितग्राही संख्या 1 करोड़ के मान से प्रति माह व्यय जो है 1000 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। मतलब हर महीने जो है 1000 करोड़ रुपये जो है वो राशि सरकार हमारे बैंक खातों में, सभी महिलाओं के बैंक खातों में डालेगी। इसके अतिरिक्त योजना के बृहद स्वरूप को देखते हुए PMPSEDC एवं संचालनालय स्तर पर तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों की PMU गठित की जाएगी। एक योजना के लिए समिति गठन की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु आनुषंगिक व्यय को समाहित करने हेतु हितग्राहियों की क्रमिक वृद्धि अनुसार आगामी 5 वर्षों का आकलन किया गया है, जो कि राशि हो जाएगी अपनी 61,890.84 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसके लिए समय सारणी क्या होने वाली है, तो ये देखिए योजना का जो शुभारंभ है वो 5 मार्च 2023 से होगा। आवेदन प्राप्ति जो प्रारंभ होगी वो 15 मार्च से चालू हो गए आवेदन। ठीक है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी 30 अप्रैल 2023। अनांतिम सूची जारी जो होगी वो 1 मई 2023 को होगी। और अनांतिम सूची पर यदि कोई आपत्ति लगाता है तो आपत्तियों की जो अवधि होगी वो 1 मई से 15 मई तक होगी और आपत्ति का जो निराकरण होगा वो 16 मई से 30 मई 2023 तक होगा। अंतिम सूची जारी करने का दिनांक जो है वो 31 मई 2023 है और राशि का अंतरण का दिनांक जो है वो 10 जून 2023 से ये जो है राशि बैंक खातों में आना प्रारंभ हो जाएगी। आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि जो है वो प्रत्येक माह की 10 तारीख को आपके बैंक खाते में 10 जून के बाद, है ना, 10 जून आएगा फिर 10 मई, इस तरह से जो है प्रत्येक महिला के खाते में 1000 रुपये जो है वो प्रत्येक माह की 10 तारीख को आएगा। ठीक है,
अब इसमें और है कुछ, ये नोडल अधिकारियों के लिए है, ये देखिए, है ना। इसके बाद हम चलते हैं, इसमें देखिए ये जो है 23 से 60 वर्ष के मध्य की विवाहित महिला को लाभ की पात्रता होगी। यानी कि जो 23 साल से 60 वर्ष के बीच में है, ऐसी महिलाएं जिनका विवाह हो चुका है, वही इस योजना के लिए पात्र होंगी। ठीक है, ना तो वो 22 साल की महिला होगी, ना ही 60 साल की महिला होगी। अब इसके बाद क्या है, 1000 से कम जितनी राशि, यदि महिला को कम राशि मिलती है किसी पेंशन की योजना के तहत, तो 1000 रुपये वो कर दी जाएगी, उसको 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नीचे। ये देखिए परिभाषा जो है, उस राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान हेतु जारी की यूनिक आई.डी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई है, तो इसमें समग्र आई.डी लगेगी। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चे। ठीक है, पति और पत्नी और उनके जो बच्चे होंगे वही मिलकर के एक परिवार होंगे। तो हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। उसके बाद हम देखिए, ये जो बेनिफिशियरी हैं वो हैं लाख में, है ना, 100 लाख जो है बेनिफिशियरी हैं। 100 लाख बेनिफिशियरी को इस योजना का लाभ जो है वो दिया जाना है। अब इसके बाद देखिए, ये जो आवेदन का प्रारूप है, लाडली बहना योजना 2023 आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का ये प्रपत्र है। इसमें आवेदिका का समग्र आई.डी लगना है, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद आवेदिका का नाम, आवेदिका के पति या पिता का नाम, यहाँ पे जन्म दिनांक लगनी है। ठीक है, आवेदिका के यहाँ पे पता लिखा जाएगा, आप किस ग्राम के हो, किस ज़िले के हो, और यहाँ पे पिन कोड भरा जाएगा। उसके बाद आवेदिका का यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल किया जाएगा। उसके बाद आवेदिका कौन से वर्ग से आती है, सामान्य है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है ना, और अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो भी हो इसमें टिक लगाएंगे। क्या सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, यदि आपको पेंशन मिल रही तो हाँ करेंगे, यदि पेंशन नहीं मिल रही है तो नहीं करेंगे। विवाह की स्थिति, यदि महिला विवाहित है तो विवाहित पर टिक करेंगे, यदि तलाकशुदा है तो तलाकशुदा पे, यदि विधवा है तो विधवा पे टिक करेंगे, और यदि परित्यक्ता है तो उस पर टिक करेंगे। ठीक है, आवेदक की कुछ घोषणाएं जो हैं उनको टिक करना पड़ेगा। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से कम है, इसमें टिक करना पड़ेगा। मैं स्वयं तथा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है, इसमें टिक करना पड़ेगा। मेरे स्वयं एवं मेरे परिवार में कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार की शासकीय विभाग या उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित या संविदा कर्मी या स्थायी कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है। यानी कि आप यदि किसी जॉब करती हैं कोई भी महिला, तो उस जॉब करने वाली महिला को जो भी सरकारी, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। और यदि किसी के पास, है ना, ट्रैक्टर है, किसी परिवार में कोई 4 पहिया वाहन है, तो वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। यदि आपके परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक की कृषि भूमि है तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा किसी भी योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये से अधिक प्राप्त नहीं हो रही है। यदि अन्य योजना से लाभ प्राप्त हो रहा है 1000 रुपये का, तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। उसके बाद मैं स्वयं एवं मेरे परिवार का कोई भी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच और उप सरपंच को छोड़कर, ठीक है, नहीं है। यानी कि हम यदि पंचायत में कोई भी प्रतिनिधि हैं या कोई काम करते हैं पंचायत का, तब भी हम इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसमें केवल छूट मिली है पंच और सरपंच को, उप सरपंच को, है ना, सरपंच को भी छूट नहीं है। मैं स्वयं एवं मेरे परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार या मनोनीत बोर्ड या निगम या मंडल या उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य नहीं है, मतलब किसी प्रकार के सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका के हस्ताक्षर होंगे, और ये जो प्रपत्र है वो आपको भर करके पंचायत में जमा करना है। ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात जो पावती है, ये जो पावती है नीचे, ये आपको दी जाएगी और आपको SMS या व्हाट्सएप ऐप से भी भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये पावती है, ये जो है आपका यहाँ पे पंजीयन क्रमांक लिखा जाएगा, आवेदन की दिनांक लिखी जाएगी, आपका नाम लिखा जाएगा, आपके पति या पिता का नाम लिखा जाएगा, और यहाँ पे आपका समग्र KYC पूर्ण है तो वहाँ पे टिक किया जाएगा। आधार बैंक लिंक्ड अकाउंट है तो उस पर यहाँ पे कराया जाएगा।
और उसके बाद आपके बैंक में यदि डीबीटी इनेबल है तो वहाँ पे लिंक किया जाएगा। यदि आपका नहीं है ये सब तो आपको ये कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये पूरा जो पावती है फिर भर करके और आपका आवेदन ऑनलाइन कर दिया जाएगा और ये पावती आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस तरह से आपका जो पूरा आवेदन प्रक्रिया थी वो इस तरह से हो जाएगी। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि हम आगे भी एक और अपडेट डालेंगे जब आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।